वैसे तो लखीमपुर जीप कांड के बाद से ही सरकार पर अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे का प्रेशर है, दबाव है, लेकिन सरकार ने उनकी कुर्सी को बरकरार रखा। शायद इसी ने उनका हौसला इतना बुलंद कर दिया कि अब वो सरेआम कैमरे के सामने गाली गलौज पर भी आमदा है। चौतरफा इस्तीफे की मांग उठ रही है, लेकिन सवाल यह है कि सियासत में किस समीकरण ने उनकी कुर्सी अब तक बचा रखी है। इस रिपोर्ट से समझिए। बाप का शर्मनाक काम। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या नहीं, ये SIT से नहीं, एबीपी न्यूज रिपोर्टर के साथ गाली गलौज के बाद अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की गूंज और तेज हो गई है। प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहते हैं कि आप सुबह से रात तक पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो आप कहिए कि आपकी सरकार की एक गृह मंत्री अगर इस तरीके की घिनौनी जवानी से किसी से बदसलूकी करते हैं, बात करते हैं, तो आपको क्या लगेगा? ये क्या उनका जो पद है, ये पद की गरिमा और सरकार की गरिमा को ये बढ़ाएगा क्या? सरकार का काम तो सवाल पूछना है। आपको सवाल पसंद नहीं आया तो नो कमेंट बोलते हैं, और रोक कर उससे बदतमीजी करना, उसको बुरा भला कहना, उसको धमकी देना, ये इनका एक माइंडसेट है। ये बताता है कि ये सच्चाई से डरते हैं और ये सबको डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। इतनी हिम्मत, पत्रकारों से बदसलूकी और आप लोग सह रहे हैं? क्या बात। आपसे आग्रह है, आप तख्तियां लहराने के लिए यहाँ पर नहीं आए। टेनी के इस्तीफे की गूंज सड़क के साथ साथ संसद में भी सुनाई दे रही है। लोकसभा में लखीमपुर कांड पर जबरदस्त हंगामा हुआ। आपको बोलने की इजाजत। विपक्ष इस मामले पर चर्चा और टेनी की बर्खास्तगी को लेकर अड़ गया है और यूपी से दिल्ली तक इस मामले पर सरकार का घेराव हो रहा है। अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा। चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इनको बर्खास्त करके बाहर करना चाहिए और ऐसे मंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये अभी तक बाहर कैसे हैं, ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे और उनके ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने इतना बड़ा कांड किया है। आज जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी को उनके गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष की इस मांग के साथ साथ किसान नेताओं ने टेनी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने आज ही अपना धरना खत्म किया, वो जाते जाते सरकार को अल्टीमेटम देकर ही रवाना हुए। वे नहीं मान रहे तो ऐसे आदमी को होम मिनिस्टर रहना चाहिए। तो आप लोग अभी भी उनका इस्तीफे की मांग? हाँ, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सरकार पर दबाव जरूर है, लेकिन अभी सरकार टेनी के साथ खड़ी है। दिल्ली से लेकर यूपी तक बीजेपी के सीनियर नेताओं की टीम टेनी के बचाव में उतरी। मैं समझता हूँ ये बेबुनियाद विषय है, क्योंकि आज के दिन कार्रवाई वहां पे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई चल रही है और सब जुडिस मैटर पे चर्चा नहीं होती है। ये पार्लियामेंट्री रूल्स है। एबीपी न्यूज को सूत्रों ने जानकारी दी है कि अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई SIT की निगरानी में ये पूरी जांच हो रही है। अजय मिश्रा टेनी इसको प्रभावित नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो उत्तर प्रदेश राज्य की गृह मंत्री नहीं है, ऐसे में जांच को प्रभावित करने की गुंजाइश भी नहीं बनती है। तीसरा आरोप अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर है, ऐसे में पिता को सजा कैसे दी जा सकती? टेनी आज भले ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, लेकिन उनके अपराध की जो लिस्ट है या आपराधिक छवि वाली जो लिस्ट है कई दशक पुरानी है। इसीलिए हमने एक पड़ताल की है। टेनी पर पहला आपराधिक मामला 1990 में दर्ज हुआ। 1996 में हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिए गए। बाद में ये नोटिस रद्द हो गया था। 2000 में उन पर मर्डर केस में FIR दर्ज हुई। इस मामले में वो निचली अदालत से बरी हो चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट में ये केस अभी भी चल रहा है।
बावजूद इसके सरकार ने अजय मिश्र को ना हटाने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें हटाना और ना हटाना दोनों के ही अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अब जरा उस गणित को भी आप समझ लीजिए। अगर बीजेपी उन्हें हटाती है तो किसानों की नाराजगी कम जरूर होगी, लेकिन हटाते ही विपक्ष देर से एक्शन लेने को लेकर हमलावर हो जाएगा। अजय मिश्रा को हटाने से विपक्ष का मुद्दा कमजोर जरूर होगा, लेकिन हटाते ही बीजेपी को ब्राह्मण वोटों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। अगर बीजेपी उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करती है तो अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का प्रचार कर सकती है, लेकिन उन्हें हटाते ही लखीमपुर कांड में सलाखों में भेजे गए किसानों की रिहाई की मांग जोर पकड़ लेगी। इसीलिए बड़ी थिन लाइन है। हमें यह देखना है कि इस पर फैसला लिया क्या जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।